केंद्र सरकार का सहकार से समृद्धि पर फोकस। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ आज बैठक। संताल हूल दिवस पर कृतज्ञ लोग सिद्धू कान्हू समेत अन्य क्रांतिकारियों को कर रहे याद। भोगनाडीह में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी किया नमन। सरायकेला में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान विस्फोटकों का जखीरा किया बरामद। 29 केन बम और डेटोनेटर किए गए निष्क्रिय। नक्सली डंप ध्वस्त। और राज्य में आज भी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन सतर्क। समूचे देश को मानसून ने किया कवर। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का सहकार से समृद्धि पर खास फोकस है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में सहकारिता मंत्रियों के साथ साथ सहकारिता विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए साझा समझ और समन्वित रणनीति विकसित करने में मदद करेगी। झारखंड समेत समूचा देश हूल क्रांति के नायकों को आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1955 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद किया था। साहिबगंज के भोगनाडीह समेत राज्य भर में हूल क्रांतिकारियों को नमन किया जा रहा है। भोगनाडीह में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इस हूल दिवस के शुभ अवसर पर आपका क्रांति दिवस के इस अवसर पर पूरा देशवासियों को सभी को हूल जोहार। और पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, ये जो हूल की क्रांति है ये भारत में सिर्फ इसी क्षेत्र में घटी है। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो आक्रमण किया है और अतिक्रमण पूरे देश में किया है, उसके हिसाब से देखा जाए पूरा इतिहास को खंगालेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये भारत देश का ऐसा खंड क्षेत्र है जो कि पहली बार जो है अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ से बिगुल फूंकी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संताल हूल के सभी वीर क्रांतिकारियों को नमन किया है। राज्यपाल ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका संघर्ष और गौरव गाथाएं भावी पीढ़ियों को संघर्ष तथा मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हूल विद्रोह के सभी महानायकों और वीरांगनाओं को संघर्ष और शहादत पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि हूल विद्रोह के वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत और महाजनों के शोषण तथा अत्याचार के खिलाफ और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी अस्मिता की मशाल जलाई थी। हमारे वीर पुरखों की यही सीख हमें न्याय और स्वाभिमान के लिए प्रेरित करती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हूल क्रांति दिवस पर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि उनका साहस, बलिदान और संघर्ष सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। श्री मरांडी बिहार के बांका में हूल उलगुलान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर कई गणमान्य भी मौजूद थे। इधर राज्यभर में संताल हूल के क्रांतिकारियों को कृतज्ञ लोग याद कर रहे हैं। हजारीबाग में हूल दिवस के अवसर पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने PWD चौक स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को सलाम किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे।
आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य की बेहतरी के लिए युवाओं की नेतृत्व क्षमता पर बल दिया है। रांची के उरमांझी में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार के कई टिप्स दिए। श्री महतो ने जोर देकर कहा कि राज्य का बेहतर भविष्य तभी संभव हो सकता है जब युवा अपने नेतृत्व क्षमता को आगे लाएं। मौके पर कई लोगों ने आसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। महापुरुषों को सम्मान के नाम पर भाजपा द्वारा वार का झामुमो ने पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि झामुमो को भाजपा से यह सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोलियारी मजदूर यूनियन के अधिवेशन के दौरान किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया गया। भाजपा द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। चाईबासा में कल मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक रोशन ने भी शिरकत की। चाईबासा में विधिक सशक्तिकरण शिविर आयोजित कर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया गया। साथ ही उन्हें विधिक जागरूकता से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गई। मौके पर मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक रोशन ने शिविर के आयोजन को लोगों के लिए हितकारी बताया। जेल से बाहर, कोर्ट से बाहर हर एक जगह ऐसी सुविधा बनाई गई है कि कोई भी आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या सरकार की नीति है, सरकार का बेनिफिशियल लेजिस्लेशन क्या है, सारे को उसी चीज़ के लिए है। मौके पर पहुंचे लोगों ने भी शिविर के आयोजन पर प्रसन्नता जताई। मैंने समूह के लिए बैंक लिंकेज का राशि मिला है और ये हम लोगों का जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, उसके लिए हम लोगों को दिया गया है। हमको सखी मंडल के थ्रू से जो सामूहिक है, समूह में 2 करोड़ रुपया वितरण किया गया है चेक द्वारा। उसके बाद जो हम लोग पैसा दिया है, वो पैसा हम लोग छोटा छोटा बिजनेस के लिए हर दीदियों को हम लोग ग्रुप में दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में समय समय पर विधिक सशक्तिकरण शिविर का लगातार आयोजन हो रहा है, ताकि जरूरतमंद लोगों को कानूनी रूप से जागरूक किया जा सके। चाईबासा से दिलीप कुमार बनर्जी की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कल गिरिडीह अंतर्गत पारसनाथ पहाड़, दिशोम मांझी थाना और भूमिया बाबा के दर्शन किए। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डी के तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। मधुबन गेस्ट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गिरिडीह के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत भी किया। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सरायकेला खरसावां अंतर्गत रायजेमा के गोबर गोता पहाड़ी पर सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। इस दौरान 29 केन बम के अलावा 5 किलोग्राम सफेद रंगा विस्फोटक और 500 पीस जिलेटिन भी बरामद किए गए। इन विस्फोटकों को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। अभियान के क्रम में नक्सली डंप को भी जवानों ने ध्वस्त कर दिया। गढ़वा के मिराल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डडई मुख्य सड़क पर कल शाम 2 मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर हुई, जिससे ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए, जो फिलहाल इलाजरत हैं। मदरसा और मध्यमा की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा से जुड़ी सामग्रियों को संबंधित जिलों में भेज दिया गया है। मदरसा और मध्यमा की परीक्षा 8 जुलाई तक होगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन 9 से 16 जुलाई तक होगा। आपातकाल में आज़ादी के साथ जीवन की चाह रखने वालों को जंजीरों में बांधा गया। आज़ादी के 3 दशक के अंदर ही लोगों को इस कालखंड में फिर से गुलामी जैसे हालात के बीच रहने को विवश होना पड़ा। झारखंड में भी कई लोगों ने इस कालखंड को देखा। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया है। 4 साल एक लंबी अवधि होती है। अब बहुत कुछ तो भूल गए हैं, लेकिन वो एक वातावरण ऐसा था कि जिसको बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ना कोई वकील के पास जाता था, ना कोई अपील कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था। सब तरफ से रास्ते बंद थे और वो जो मीसा था, ऐसी धारा थी कि कहीं पर बेल ही देने का प्रावधान नहीं था।
कि जैसे ही चुनाव का टाइम आया उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मैं इमरजेंसी हटाती हूँ और चुनाव कराए जाएं, बशर्ते कि उस चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। ये एक भारतीय जनता ने बदला ले लिया, जबकि एक देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में हरवा दिया। लेकिन हम लोग का जो कार्यकाल था 17 महीनों का, वो इसलिए बहुत छुपता नहीं रहा, क्योंकि कई पढ़े लिखे लोग जेल में थे। प्रोफेसर थे, शारदा बाबू, के मिश्रा, कई लोग और भी डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग जो संघ के साथ, आरएसएस के साथ जुटे हुए थे, बीजेपी के साथ, उन सबको बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी लगाने के बाद 20 पॉइंट जो इंदिरा गांधी ने किए थे कि मैं देश के लिए क्या क्या कर रही हूँ, तो वो कोई भी कह देता कि मैं 20 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार करता हूँ, तो उसकी बेल हो जाती थी। इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई थी, हार गई थी। जज ने फैसला दे दिया था कि आपने सरकारी साधन के से चुनाव लड़ा, इसलिए आपके चुनाव को नल एंड वॉइड किया जाता है। और जब देखे कि अब मैं गद्दी से हट गई, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस समय इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगा दी और सारे जो मौलिक अधिकार थे सब छीन लिए गए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए क्लेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल लगातार सुधारात्मक पहल कर रहा है। अब ट्रेनों का आरक्षण चार्ट यात्रा के 8 घंटे पहले जारी किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि टिकटिंग सिस्टम को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट और भरोसेमंद बनाया जाए। इसी दिशा में चार्टिंग प्रक्रिया में सुधार करते हुए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट और चार्टिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही बना दिया जाएगा, जबकि बाकी ट्रेनों के लिए चार्ट अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक ट्रेन चलने से करीब 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आखिरी वक्त तक टिकट कंफर्म होने का इंतजार करना पड़ता था। यहाँ उन यात्रियों के लिए एक बड़ी परेशानी हो जाती थी जो दूर दराज की ट्रेन पकड़ने आते थे। वहीं 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए पहचान सत्यापन जरूरी होगा। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी पूरी तरह अपग्रेड कर रहा है और दिसंबर 2025 तक नया सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा। नए PRS के तहत करीब 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुकिंग क्षमता होगी। नई सुविधाओं के तहत बहुभाषी और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सीट विकल्प चुनने की सुविधा, किराया कैलेंडर, दिव्यांगजन, छात्र, रोगियों आदि के लिए एकीकृत विकल्प शामिल होंगे। वहीं तत्काल बुकिंग के लिए जुलाई अंत तक OTP आधारित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य होगा। देवघर के मनोरम वादियों के बीच नंदन पहाड़ के तालाब में स्थानीय बच्चों को एक संस्था की पहल पर तैराकी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो तालाब पहले वीरान रहता था, वो आज बच्चों की मेहनत और लगन का साक्षी बन गया है। देवघर के मनोरम वादियों के बीच नंदन पहाड़ के तालाब में इन दिनों कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ स्थानीय बच्चों को स्विमिंग सार्क के सदस्यों द्वारा तैराकी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चों को थर्मोकोल पीठ पर बांधकर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की यहाँ तैयारी कराई जा रही है। जो हम लोग को सुविधा मिलती है उससे हम लोग मेडल लाते हैं, और अगर हम लोग को और अच्छी सुविधा मिलती तो हम लोग के लिए और अच्छा और ज़्यादा मेडल आ सकता था। यहाँ पर तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी,
यहाँ पर स्विमिंग पूल भी नहीं है अभी, ये हम लोग ये तालाब ही है एक, वहीं पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपना स्टेट चैंपियनशिप का। स्विमिंग सार्क के सदस्य नवीन शर्मा ने बताया कि यहाँ तैराकी के गुर सीख रहे कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और मेडल भी जीत चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से नंदन पहाड़ तालाब के आसपास की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने की भी अपील की। शहर वासियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया जो फॉर्म लाते हैं, बच्चे सीखने के लिए फॉर्म लाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं टुकड़ा करके फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इस पर एक अंकुश लगाना चाहिए। यहाँ पर प्रशासन जो नगर निगम है उसको एक यहाँ क्या कहते हैं प्रशासन का एक आदमी होना चाहिए जो इस पर देख रेख करे, क्योंकि इतना बढ़िया चीज बनाया गया है। इधर बच्चों के परिजन भी स्विमिंग सार्क की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे जहां बच्चों की प्रतिभा तराशी जा रही है, वहीं उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। काबिले तारीफ है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि बच्चे को अगर स्किलफुल बनाना है, टीम लीडर बनाना है, बच्चे को देश का भविष्य बनाना है, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स उसमें अहम भूमिका निभाती है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उधर सीमित संसाधनों के माध्यम से हम चाहते हैं कि अपार संभावनाएं क्रिएट की जा सके, ताकि बच्चे हमारे जो है देश दुनिया में जाके अपना नाम रोशन कर सके। बाबा वैद्यनाथ की पावन धरती का नाम हर देश और विदेश के कोने कोने तक लेके जाए, ये हमारी कामना है। देवघर में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सुविधा और प्रोत्साहन की। जिस सीढ़ी पर चढ़कर खिलाड़ी हर मुकाम तथा हर मंच पर परचम लहराने का जज्बा रखते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राज्य में आज भी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव, चक्रवातीय प्रवाह और मानसून की सक्रियता से 5 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। राज्य में अब तक सामान्य से दुगुना अधिक बारिश हुई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने इस बार 9 दिन पहले ही समूचे देश को कवर कर लिया है। वर्ष 2020 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून पूरे देश में इतना जल्दी पहुंचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मौसम विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। श्री सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को मौसम विभाग एवं अन्य एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी। उन्होंने आम लोगों को हर परिस्थिति में मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली के पालम में आयोजित फेडरेशन कप प्रतियोगिता में झारखंड बालक सुपर स्पीड खो खो टीम ने कांस्य पदक प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में झारखंड ने नई दिल्ली को 17-15 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक हासिल किया। झारखंड के खिलाड़ियों ने इस संघर्षपूर्ण मैच में अपने जुझारूपन खेल का परिचय दिखाया। कप्तान शिवम नायक समेत सभी खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद आज से शुरू हो रही है। इस वर्ष ये यात्रा सिक्किम के नाथुला पास और उत्तराखंड लिपू लेख पास के मार्ग से आयोजित की जाएगी। ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। करीब 750 श्रद्धालु इस बार पवित्र स्थल की यात्रा करेंगे। वहीं उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से 5 जत्थे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री शामिल होंगे, यानी कुल 250 यात्री। वहीं नाथुला दर्रे से 10 जत्थे जाएंगे, जिनमें भी प्रत्येक में 50-50 यात्री होंगे, यानी कुल 500 यात्री। पहला जत्था 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में प्रवेश करेगा। कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाती है। ये यात्रा न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में मान्य है। यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 दिन में पूरी होती है। ये परिक्रमा करीब 4600 मीटर ऊंचे तारबुचे घाटी से शुरू होती है। इसमें मानसरोवर झील की परिक्रमा भी शामिल है, जो कि 320 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये यात्रा कैलाश पर्वत की परिक्रमा के साथ साथ की जाती है। आज से शुरू हो रही ये यात्रा अगस्त तक जारी रहेगी। इस यात्रा के माध्यम से भक्तों को एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है।
इधर अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू हो रही है। प्रशासन यात्रियों की सेवा और सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिख रहा है। आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में एक एहतियाती प्रयास के तहत भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और जेकेएसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की ओर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरौली तोलडी नाला में एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया गया। वहीं अमरनाथ यात्रा पर रामबन के सीएमओ ने बताया कि हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लॉन्चमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल है। तो अमरनाथ जी यात्रा हर साल हमारी प्रायोरिटी रहती है, उसी तरह से इस साल भी हमारी वो प्रायोरिटी है। तो नाशरी से लेके नवयुगा टनल तक मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हमने 17 ऐसी जगहों में हमारे कैंप्स लगेंगे, जिनमें लॉन्चमेंट सेंटर्स भी है, जिनमें लंगर साइट्स भी है। इन जगहों पे हमारे बाज़ाब्ता मेडिकल कैंप्स लगेंगे, जहां पर हमारे मेडिकल स्टाफ डिप्यूट रहता है, उनमें डॉक्टर्स भी रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है। और इन जगहों पे हम फ्री मेडिसिन यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कहीं पर अगर प्री डायग्नोस्टिक की जरूरत है, छोटे मोटे डायग्नोस्टिक जैसे किसी को शुगर टेस्ट करना है, बीपी चेक करना है, वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं भी इन चीज़ों पर रहती है। इसके अलावा 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी दोनों जगहों पे। बरसात की शुरुआत के साथ ही सांपों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ये सांप कभी कभी लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। सांपों के खतरे से बचाने के लिए और सांपों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में जमशेदपुर रेस्क्यू टीम काम कर रही है। बरसात के दिनों में बिलों में पानी घुसने से सांप बाहर आ जाते हैं। ऐसे में स्नेक रेस्क्यू टीम विषधरों को पकड़कर दलमा समेत अन्य जंगलों में छोड़ देती है। इससे जहां एक ओर लोगों की सुरक्षा होती है, वहीं दूसरी ओर सांपों को सुरक्षित निवास मिल जाता है। संस्था के मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने अब तक कई विषैले सांपों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। आज जो हमारी टीम जो आज हम लोग सांप को रिलीज करना है, सबसे जहरीला सांप स्पिटिकल कोबरा, जिसे हम सब गेहुअन नाग और ग्रामीण क्षेत्र में से खौरिश भी बोला जाता है, और एक है बैंडेड करेट, जो रात के ही वक्त निकलता है और तालाब नदी किनारे आसपास रहता है। उसका मुख्य भोजन है सांप ही, जो चेकट किलवैक वाटर स्नेक ढोंड सांप बोला जाता है, उसका फेवरेट खाना है। वहीं टीम की सदस्य रजनी लाहेल ने बताया कि सांपों को पकड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रात के समय अगर रेस्क्यू कर रहे हैं तो हेड टॉर्च होनी चाहिए, तो हम लोग के पास तो वो सब है। आगे भी मैं युवा पीढ़ी को भी कहना चाहती हूँ कि वो हम लोग की देखा देखी सांप रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, बहुत जन स्टंट करते हैं और फिर उनको बाइट हो जाता है और जान से हाथ धो बैठते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। टीम के सदस्य तरुण कालिंदी ने बताया कि टीम को 2 दिन में 17 सांप पकड़ने का अनुभव है। अब तक पकड़े गए सांपों में नाग, बेंडेड कैरेट, उड़ने वाले सर्प, धामिन, वुल्फ, पहाड़ी चीती आदि शामिल है। करीब करीब हमारे पास 6 धामिन सांप था और 3 स्पेक्टिकल कोबरा, एक बैंडेड करेट और 2 काटसोल, जिसे ब्राउन बैक ट्री स्नेक के नाम से जाना जाता है, और पहाड़ी चीती जिसे घरों में पाया जाता है, ठीक है, उसे भी हम लोग रिलीज कर दिए हैं। स्नेक रेस्क्यू टीम यह काम पिछले 15 से 16 वर्षों से कर रही है। टीम ने कहीं निकले सांप से दूरी बनाए रखने, सांप पर फिनाइल, धुआं या कोई अन्य चीज न डालने का अनुरोध किया है। साथ ही फोन कर उन्हें जानकारी देने की अपील की है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। साल 1855 को हूल क्रांति हुई थी। संथाल में हूल का अर्थ है विद्रोह। हालांकि भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति को पहला दर्जा मिला है, लेकिन इसके पहले वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिद्धू और कान्हू 2 भाइयों के नेतृत्व में आज ही के दिन 1855 में वर्तमान साहिबगंज जिले के भगनाडीह गांव से विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह में सिद्धू कान्हू के अन्य 2 भाइयों चांद और भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस विद्रोह में सिद्धू ने करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का अमर नारा दिया। जुलाई 1855 में अंग्रेज सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में चांद और भैरव अंग्रेजों से मुठभेड़ में शहीद हुए और कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने सिद्धू और कानू को भी गिरफ्तार कर लिया और जुलाई में ही दोनों भाइयों को भगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी। इस तरह सिद्धू और कान्हू दोनों भाई आजादी के लिए शहीद हो गए। आज ही के दिन उन वीर शहीदों की याद में हर वर्ष हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। उपराजधानी दुमका को रांची, देवघर और भागलपुर से जोड़ने वाली सड़क जानलेवा बन चुकी है। यह सड़क दो पुल के ऊपर से गुजरती है और दोनों पुलों पर कई गड्ढे बन गए हैं। यहां तक कि पुल के छड़ बाहर आ चुके हैं। दुमका के महारों तक पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। उप राजधानी दुमका को रांची, देवघर और भागलपुर से जोड़ने वाली इस सड़क से हर रोज बस, छोटे वाहन और मोटरसाइकिल के अलावा असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली आने जाने वाले हजारों मालवाहक ट्रक गुजरते हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि सड़क की बदहाली के कारण इस रूट से गुजरना न केवल जोखिम भरा काम बन गया है, बल्कि समय और ईंधन का भी भारी नुकसान हो रहा है। सड़क बहुत टूटा है, बहुत गड्ढा है। हम लोग का गाड़ी जो है कि बराबर खराब होते रहती है गड्ढे के कारण, और हम लोग का जब पहुँचने रहता है 1 घंटा तो पहुँचते हैं 3 घंटा। स्थानीय लोग दुमका के लाइफ लाइन रूपी इस खस्ताहाल सड़क से परेशान हैं। उन्होंने तंत्र को घेरते हुए राहगीरों की मुश्किलों के मद्देनजर इस खस्ताहाल सड़क को बनाने की गुहार लगाई। इतना रोड का स्थिति खराब है कि यहाँ मतलब आदमी चल रहा है तो एकदम नज़र एकदम रोड में रहता है। अगर जहाँ सा नज़र हटाएगा रोड से आदमी तुरंत कहीं ना कहीं गिर जाएगा। चारों बगल गड्ढा हो गया है। घर से निकलने के बाद भी एगो टेंशन बना रहता है, अपना ही बना रहता है, घर वाला भी बना रहता है। खराब रोड में गया है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल। इधर दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने सावन के मद्देनजर इस सड़क की दुर्दशा को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि इस सड़क की मरम्मती को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी के साथ बैठक की है। उपायुक्त ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर सड़क को पूरी तरह दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। एनएच डिवीजन को भी, जो ये रोड को देखभाल कर रही है, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इस रोड को रिपेयर करने का काम करेंगे और उन्होंने मुझे बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसमें खासतौर पे महारों के आसपास जहाँ पे एक कंजेशन का एक और कुछ रोड डैमेज भी है, वहाँ पे स्थिति रहता है, उसको उन लोग कराने का काम सुनिश्चित कर रहे हैं। 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने वाला है और देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर और बासुकीनाथ आएंगे। मलूटी जाने वाले तमाम भक्तों को भी इसी रास्ते से गुजरना है। ऐसे में सड़क की यह दुर्दशा सावन में भारी परेशानी पैदा कर सकती है, जिस ओर जिम्मेदारों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का सहकार से समृद्धि पर फोकस। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ आज बैठक। संताल हूल दिवस पर कृतज्ञ लोग सिदो कानू समेत क्रांतिकारियों को कर रहे याद। भोगनाडीह में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी किया नमन। सरायकेला में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान विस्फोटकों का जखीरा किया बरामद। 29 केन बम और डेटोनेटर किए गए निष्क्रिय। नक्सली डंप ध्वस्त।
और राज्य में आज भी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन सतर्क, समूचे देश को मानसून ने किया कवर।